वैसे आप सभी का स्वागत है। आज के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब बात कर लेते हैं कल किस तरीके से मार्केट में ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लेवल हो सकते हैं और सेंसेक्स की एक्सपायरी तक देखिए मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। अब सबसे पहले अगर हम आज की कैंडल को समझते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको चार्ट पैटर्न समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करूँगा। किसी भी तरीके की देखिए यहाँ पे बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो आज के दिन हुआ क्या। सबसे पहले देखें हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और इस ग्रीन कैंडल को देखें हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं देखें जो हमारा 24,200 वाला जो प्राइस था उस प्राइस से देखें लौटता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाज़ार में सेलिंग क्यों दिखाई दे रही है। आखिरकार बड़ा जो मार्केट है वो ऊपर के लेवल पे क्यों नहीं टिक पा रहा है। तो देखिए जो ईरान इजराइल यूएस के बीच में देखिए ये युद्ध दिखाई दे रहा था और अभी ईरान और यूएस दोनों अपनी दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो हॉर्मुज है वो उनके कब्जे में है। अब इससे हुआ क्या है कि अभी आप क्रूड ऑयल में दिखाई देगा कि क्रूड ऑयल में लगातार हमको यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है। अभी देखिए क्रूड ऑयल में एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कंटिन्यू क्रूड ऑयल में देखिए हमको नीचे के साइड सेलिंग दिखाई दे रही थी जो कि ऑलमोस्ट 70 के आसपास जाते हुए दिखाई दी। अब 15 पॉइंटों की देखिए इसमें भी तेज़ी देखने वाली जो एक बड़ी तेज़ी होती है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिया के मार्केट है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। जैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, लॉन्ग डोजी हम इसको कहते हैं। एक लॉन्ग डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो ग्रीन कैंडल है उस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट ना करते हुए वहाँ से देखिए हमको एक सेलिंग देखने वाली। अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा हुआ कि देखिए जब हम एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि ये एक बड़ा टाइम का चार्ट फ्रेम है जिसमें देखिए बाज़ार में एक ये आपका जिग जैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था। इस जिग जैग पैटर्न से देखिए हमने इस लेवल पे एक ब्रेकआउट किया था जो हम टॉप के लेवल पे जाते हुए दिखाई दिए थे। वहाँ से एक सेलिंग देखने वाली और जो फास्ट सेलिंग देखिए जो दिखाई दी थी वो 23,800 से फिर से हम 23,200 के समथिंग गए जो हमने बात की थी। वहाँ से अब फिर से फिसलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए नीचे की साइड हमारे लिए 24,000 का एक साइकोलॉजी नंबर है। क्या मार्केट अब 24,000 के साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक करता है? मुझे ऐसा लगता है कि कल कर सकता है या आने वाले कुछ दिनों में ये कर सकता है 24,000 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक। अब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न को बिल्कुल ध्यान से देखोगे और यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न आपको समझ में आएंगे। देखिए इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करनी है तो बिल्कुल फ्री में मैंने आपको डीमेट अकाउंट के लिंक दे के रखे हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेक कीजिए, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे हुआ क्या था, कल का जो पैटर्न था, कल का देखिए पैटर्न क्या था। मार्केट सबसे पहले गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए एक रिकवरी हमको देखने को मिलती है और रिकवरी करने के बाद हमने उसी लेवल को देखिए यहाँ पे सस्टेन किया जो कि 24,200 का प्राइस था। ठीक है, आज क्या होता है, कल के चार्ट पैटर्न को आज मार्केट देखिए यहाँ पर फिर से रिपीट करने की कोशिश करता है कि पहले गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए दो कैंडल आपकी एक पॉजिटिव बनते हुए दिखाई देती है, फिर मार्केट नीचे आता है और फिर ये कंटिन्यू। यानी आप ये चीज़ों को समझिए। देखिए कल जो पैटर्न बना था, कल देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवरी देखने वाली। आज फिर से जब गैप डाउन ओपन हुआ तो ये इस जगह देखिए रिपीट नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, इस पैटर्न को रिपीट। ज़्यादातर देखिए मार्केट इसी तरीके से होता है कि जब एक पैटर्न बन चुका होता है उसी दिन देखिए अगर दूसरा पैटर्न भी बनने की कोशिश करता है तो मार्केट उसको रिपीट नहीं करता है और यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग देखने वाली। इससे पहले भी देखिए 10 तारीख को भी एक देखिए यहाँ पे आपको गैप अप देखने को मिला, सस्टेन किया, फिर गैप डाउन, फिर गैप डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है लेकिन जो स्विंग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला देखिए स्विंग जो दिखाई दे रहा है और जो इस लेवल पे देखिए एक बड़ी बड़ी जो सेलिंग की कैंडल हमको बनते हुए दिखाई दे रही है कि एक फास्ट कैंडल बनी, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर फास्ट कैंडल बनी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल के ऊपर के आसपास आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको इसके आसपास देखिए एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा
कि अगर ये थोड़ा बहुत देखिए फिर से ऊपर की साइड जाता है, इस बड़ी कैंडल के पास जाने की कोशिश करता है, तो आपको फिर से जो 24,100 के आसपास का प्राइस है, ये प्राइस के आसपास देखिए आपको फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंट जोन दिखाई देगा। यहाँ से देखिए मार्केट फिर से घूम सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये 24,000 के ऊपर है जब तक ठीक है, लेकिन 24,000 के लेवल पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। 24,000 के प्राइस को बार बार देखिए यहाँ पे देखिए नॉक नॉक करने आता है। यहाँ पे देखिए जो सेलर हैं वो यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बायर हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो तो एक एम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है 1 आवर्स चार्ट पे। 1 आवर्स चार्ट पे अगर आप देखो तो एक एम पैटर्न देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा। अब जब भी इस तरीके का एक एम पैटर्न बनता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले बायर मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर सेलर फिर से नीचे लेके आए, फिर बायर फिर मार्केट को ऊपर ले गए, फिर सेलर नीचे। यानी यहाँ पे देखिए 2-3 बार देखिए जो सेलर हैं वो बहुत तेज़ी से आपका नीचे के साइड मार्केट को पुश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर देखिए क्रूड ऑयल का भी जो प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर देखिए जो आपका फिर से इजराइल यूएस और इनके बीच में देखिए जो युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ में देखिए इनके दावेदारी बढ़ते जा रही है कि ईरान कह रहा है मेरे कब्जे में है हॉर्मुज़, अमेरिका कह रहा है कि मेरे कब्जे में है। अब इसमें देखिए किसी के भी कब्जे में हो, जब तक देखिए वहाँ से ऑयल निकलता हुआ दिखाई दे रहा था इंडिया के लिए इस जगह देखिए सब चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अब उस जगह से देखिए ऑयल के टैंकर नहीं निकलेंगे तो फिर इंडिया के लिए फिर से देखिए ये चीज़ें एक नेगेटिव फॉर्म में काम करते हुए दिखाई देगी। तो आप ये समझे कि अगर ये 24,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम एक बार देखिए 23,800 के लेवल को एक बार हम टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। अब इसके बीच में देखिए आज पूरा देखिए निफ्टी का जो इस जगह देखिए कंपाउंड थे वो देखिए कंटिन्यू हमको गिरते हुए दिखाई दिए, जिसमें फाइनेंस कंपनी, ऑटो कंपनी और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको आईटी कंपनी में भी देखने को मिली। अब साथ ही साथ में देखिए आज निफ्टी ने यहाँ पे जो क्लोजिंग किया है वो 150 पॉइंट नीचे हम क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स में देखिए 560 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग में दिखाई दी है वो बैंकिंग सेक्टर दिखाई दी है, जिसमें देखिए 670 पॉइंट के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। अच्छा, अब ये सेलिंग इंडिया के मार्केट में ही नहीं है, अगर आप एशियन मार्केट देखोगे तो उस जगह भी आपको ये सेलिंग का असर दिखाई देगा। अब इसका रीज़न तो मैंने आपको बताया कि जो क्रूड ऑयल है उसमें हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यू ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन चेन को एक बार आप देखिए, ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो 24,000 पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस जगह अगर हम देखते हैं तो 24,000 पे देखिए एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए 80,000 के समथिंग का देखिए हमको यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है। और चेंजिंग की बात करें तो वो चेंजिंग आपको इस जगह देखिए, मैं एक चेंजिंग भी आपको देखिए डेटा भी दिखा देता हूँ यहाँ पे 80,000 के आसपास की, और चेंजिंग आपको जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाली चेंजिंग है, ये वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे अगर जाता है तो हमारे लिए 23,800 वाला जो प्राइस है जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट में देखोगे तो 24,200 यहाँ पे अगर हम बात करें तो 65 के आसपास देखिए आपको वाई दिखाई दे रहा है, 33,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी मोटा मोटी अगर हम समझते हैं तो 1 लाख से ऊपर का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है कि जो 24,100 से लेके 24,200 वाला जो प्राइस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। इस जगह अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बैंक निफ्टी इस वाले टॉप पे देखिए 2 बार टॉप लगाया, मार्केट नीचे से आता है, ऊपर की साइड देखिए टॉप लगाता है और फिर नीचे आ जाता है। यानी ये वाला जो जोन है हमारे लिए 58,250 के आसपास, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। इसके पहले भी अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे ही देखिए रेजिस्टेंस लिया, एक फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर सेलिंग दिखाई दी। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस लिया था, एक फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश की और फिर सेलिंग दिखाई दी। इन दोनों पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट पहले फेक ब्रेकआउट करता है, जिससे देखिए जो बायर है वो तेज़ी से आने की कोशिश करते हैं, और जैसे बायर देखिए मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हैं वो पूरा देखिए बाजार को नीचे ला देते हैं। यहाँ पे भी यही सेम पैटर्न दिखाई दिया कि एक बार देखिए तेज़ी देखने को मिली, फिर आपको तेज़ी से मार्केट नीचे की साइड आया। यहाँ पे सेम वही पैटर्न दिखाई दे रहा था, डबल देखिए टॉप बने, फिर उसके बाद देखिए नीचे आए। अब नीचे कर क्या रहा है, जैसे कि
इस जगह 57,500 के लेवल के नीचे देखिए बैंक निफ्टी गया है। तो एक बार जो इसको देखिए टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो कि यहाँ पे पैटर्न बन सकता है। और अगर ये थोड़ा सा भी गैप अप या ऊपर की साइड ओपन होता है तो वहाँ से देखिए हमको फिर से एक सप्लाई देखने को मिल सकती है इस तरीके से। अब अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके बड़े चार्ट पे लेके आता हूँ, यानी आज के चार्ट पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। कोई भी देखिए बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट देखिए चार्ट पैटर्न कैसे बनाता है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है। मार्केट देखिए इस रेड कैंडल के बाद का अगर आप पूरा चार्ट देखोगे तो पूरे चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रही है। हम एक बार कैंडल को कौन जगह देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे देखिए 3 आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दी, 4 5 6 7 8 9 कैंडल आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल आपको रेड दिखाई दे रही है, यानी सिर्फ 9 कैंडल ग्रीन है और 12 कैंडल देखिए यहाँ पे रेड है। तो यहाँ पे क्या दिखा, और रेड कैंडल को अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बाजार ज़्यादातर रेड कैंडल में देखिए इस तरीके की रेड कैंडल दिखाई दे रही है, इस तरीके की, यानी यहाँ पे ऊपर की साइड आपको बिग नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या है कि बाजार मार्केट में तेज़ी के साथ ओपनिंग तो देखने को मिलती है, लेकिन उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि अगर आप देखो ओपनिंग अच्छी देखने वाली, लेकिन फिर नीचे की साइड क्लोजिंग दिया, ओपनिंग अच्छी देखने वाली, नीचे क्लोजिंग देखने वाला, ओपनिंग अच्छी देखने वाली, नीचे क्लोजिंग मिला। यहाँ पे भी अगर आप देखो ओपनिंग अच्छी मिली, नीचे क्लोजिंग मिला, फिर 3 कैंडल में ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन चौथा कैंडल फिर से वही ओपनिंग अच्छी देखने वाली, लेकिन नीचे जाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस कैंडल के नीचे अगर जब फिर से देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है या इसके नीचे निकलता है, तो फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करते हैं। देखिए चार्ट सब कुछ बताता है अगर आप थोड़ा देखोगे। और मैं एक और चीज़ आपको, ये कोई भी देखिए यहाँ पे साइंस नहीं है कि आपने एक फार्मूला लगाया और पूरा देखिए चार्ट आपके हाथ में। यहाँ पे अगर आप स्टडी करोगे, चीज़ों को समझोगे, लगातार देखोगे, तो आपको देखिए यहाँ पे सक्सेस मिलने की चांस है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। वरना देखिए यहाँ पे लॉस होने के भी चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।